लाइमन श्रेणी क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से एकदम निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षा में, अर्थात निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षा N1 बराबर 1, ठीक ना, कहां से N2 बराबर वो दूसरी कक्षा से आए या तीसरी कक्षा से आए या चौथी से या पांचवी से डैश डैश अनंत वाली से, ठीक ना। तो जब इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर यानी 2, 3, 4, 5 से संक्रमण करता है तो उससे जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम कहते हैं लाइमन श्रेणी, ठीक ना। या तो देखिए हाई जो है एकदम निम्न ऊर्जा वाली कक्षा है, ठीक ना, हो सके तो वह दूसरी में से आए, तीसरी में से आए, चौथी में से आए, पांचवी में से आए, छठवीं में से आए, सातवीं में से आए, आठवीं में से आए या अनंत पर से आए। तो इससे जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम कहते हैं लाइमन श्रेणी, ठीक ना। यानी इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि जब इलेक्ट्रॉन का, ठीक ना, जब इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा स्तर, तो वहां लिखेंगे N2 बराबर 2, 3, 4, 5 ऐसे से संक्रमण होता है निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 1 के लिए, तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्राप्त श्रेणी को हम कहते हैं लाइमन श्रेणी। अब इसमें निकाला जाएगा कि सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य क्या हो सकती है और सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य क्या हो सकती है, ठीक ना। फार्मूले सबके लिए यही रहेंगे, बशर्ते इसमें क्या है N1 और N2 की वैल्यू बदलती रहेगी। लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी के बाद आएगा बामर श्रेणी, ठीक ना। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से दूसरी कक्षा में आएगा, ठीक ना, हो सके वह तीसरी कक्षा से आ जाए दूसरी कक्षा में, या चौथी से आ जाए दूसरी में, या पांचवी से आ जाए दूसरी में, या छठवीं से आ जाए दूसरी में, या सातवीं से आ जाए दूसरी में, ठीक ना। अगर पहली में चला गया तो लाइमन श्रेणी बनेगी, अगर दूसरी में आएगा तो बामर श्रेणी बनेगी। इसी तरह से अगर तीसरी में आएगा तो पाश्चन श्रेणी बनेगी, चौथी में आएगा तो ब्रैकेट श्रेणी बनेगी, पांचवी में आएगा तो फुंड श्रेणी बनेगी, ठीक ना। अब इसमें ये होता है कि ये जो श्रेणी प्राप्त होगी यह किस क्षेत्र में प्राप्त होगी, तो लाइमन श्रेणी जो प्राप्त होती है यह पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। पराबैंगनी कहने का मतलब कि पराबैंगनी तरंगों की जो तरंगदैर्ध्य होती है ना, ठीक ना, तो वो पराबैंगनी के बराबर होती है। इसके बाद जो बामर श्रेणी प्राप्त होती है वह दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसके बाद जो पाश्चन है, ब्रैकेट है और फुंड है, वह अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है, इंफ्रारेड में, ठीक है। आप हेडिंग तो यही लगा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, चलिए इसमें लिखिएगा जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो ये को जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा ना, सब समझ में आ जाएगा, पांचों का पांचों एक ही की डेफिनेशन, सबकी डेफिनेशन एक ही की जैसे है। हाई बस लिखना है आपको, हाई हाई फार्मूला बस। इसके लिए तरंगदैर्ध्य 1/λ बराबर R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। लिख लिए। अब इसके नीचे लिखिए लाइमन श्रेणी की तरंगे
वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत चुंबकीय तरंगों के पराबैंगनी, सही है, पराबैंगनी, पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती हैं, पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। ठीक, दो चीज सब में पूछेगा और आपको दिखाना भी है अगर आ जाएगा डेरिवेशन तो, कि इसकी सबसे सबसे कम तरंग दैर्ध्य क्या होगी, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, और सबसे सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ठीक ना, ये दो चीजें जो है निकालना जरूरी है। देखिए भाई लैम्डा को हमें लाना है, ठीक ना, 1 लैम्डा की वैल्यू जो है हम लाएंगे, तो बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब हम आई n2 को छोटा से छोटा रखेंगे, क्योंकि व्युत्क्रम में ना है, 1/n2 ना है नीचे है, इसीलिए हाई क्या होगा कि कम से कम रखेंगे तभी जाकर के हाई बड़ा से बड़ा आएगा। आई बात समझ में। तो जब इसको 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 लॉस लेके तो वही 4 में से 1 जाए 3, 3/4 उसका व्युत्क्रम करेंगे और रिडबर्ग नियतांक को रखेंगे तो वैल्यू आती है 12-16 एंगस्ट्रॉम। ठीक ना, आपको भी निकालने की जरूरत नहीं है, सब थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो निकालने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, भाग बड़ी कठिन है। इस श्रेणी की सबसे, आप लोग भी लिखिए साथ में, इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य n2 बराबर 2, 1216 एंगस्ट्रॉम होती है तथा सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य, अच्छा सबसे छोटा कब आएगा, जब हम n2 का मान बड़ा से बड़ा रख दें, तो बड़ा से बड़ा क्या रखें, इनफाइनाइट रख दें, तो n2 बराबर इनफाइनाइट, तो आता है 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक ना, नोट हो गया। देखिए 5 श्रेणी पढ़ना है, क्वेश्चन जब भी आएगा तो पांचों श्रेणी नहीं पूछेगा, कम से कम 2 श्रेणी पूछेगा। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो सबसे बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर में आना है, ठीक ना। तो अगर 5 नंबर में आता है तो कहेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी और बामर श्रेणी को प्राप्त कीजिए, या चाहे बामर और पासन का है, पासन या ब्रैकेट का है, लाइमन या पासन, कोई 2 गो या 3 गो, इससे ज्यादा नहीं कहेगा। ठीक ना, तो पूरा जो डेफिनेशन लिखवाए हैं उसके लिए तरंग दैर्ध्य का फार्मूला क्या होगा और वह किस क्षेत्र में प्राप्त होगी और उसकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, इतना आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के फुल नंबर आपका मिलेगा। ठीक ना, अब एक बार क्या करते हैं कि पूरा सबका ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक ना, अब बारी बारी से सबका पढ़ लेंगे। लाइमन हो ही गया, बामर से और बामर, पासन, ब्रैकेट और फुंड। अब देखिए हाई नोट हो गया है ना। ये हो गया एकदम जो है निम्नतम ऊर्जा स्तर, कितना, n1 बराबर 1। अगर इसकी ऊर्जा हम दिखाएं तो E1 बराबर कितना था, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक ना, अब कई ऊर्जा स्तर जो है हम खींच लेते हैं। ये क्या हो गया, ये n2 बराबर 2,
3, ए नोटंकी करोगे, 4, 5, 6, 7, ये n बराबर इन्फिनिटी। ठीक ना, ऊर्जा निकालना, ऊर्जा की कोई उतना जरूरत नहीं है। अगर E2 निकालना कितना आया था, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे के कितना था, 1.51। चौथे का कितना है, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस रहने देते हैं, ठीक ना। देखिए आई जो है प्रथम ऊर्जा स्तर है, ठीक ना। अगर इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से आए पहली कक्षा में, या तीसरी कक्षा से आए पहली कक्षा में, या चौथी से आए पहली कक्षा में, या पांचवी से आए पहली कक्षा में, या छठवीं से आए पहली कक्षा में, या सातवीं से आए पहली कक्षा में, या आठवीं से आए पहली कक्षा में, या अनंत पर से आए पहली कक्षा में, ठीक ना। तो ये जो श्रेणी प्राप्त होती है, इस श्रेणी को हम कहते हैं लाइमन, ठीक है ना। और ये जो प्राप्त होती है, ये किस क्षेत्र में प्राप्त होती है, पराबैंगनी। बस इतना लिख दे रहे, इतने से आपको पता रहेगा, पराबैंगनी क्षेत्र में, ठीक ना। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे ऊर्जा स्तर से आता है दूसरे में, चौथे से आए दूसरे में, पांचवें से आए दूसरे में, छठवें से आए दूसरे में, सातवें से आए दूसरे में, आठवें से आए दूसरे में, नौवें से आए दूसरे में, अनंत पर से आए दूसरे में, तो इसको कहते हैं बामर श्रेणी, ठीक ना। और ये जो प्राप्त होती है, यह दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है चौथे से आए तीसरे में, ठीक ना, कहीं से भी आए लेकिन कहां पर आए, तीसरे में, कहीं से भी आए लेकिन तीसरा में आए, तो ये प्राप्त होगी पाश्चन श्रेणी, ठीक ना। फिर अगर चौथे में आए, ठीक ना, पांचवा से आ जाए चौथा में, छठवां से आ जाए चौथा में, सातवां से आ जाए, या अनंत पर से आ जाए, तो ये जो श्रेणी प्राप्त होगी ब्रैकेट, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा में आए, या तो छठवां में से, सातवां में से, आठवां में से, या अनंत पर से, तो ये जो श्रेणी प्राप्त होगी, ये फुंड श्रेणी प्राप्त होगी, ठीक ना। पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ठीक ना, ये श्रेणियां प्राप्त होती हैं अवरक्त क्षेत्र में, हाई पराबैंगनी, हाई दृश्य, और ये तीनों जो है अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती हैं, ठीक ना। तो ऐसे कहीं पर ऐसे बना करके और इसको लिख दीजिएगा अवरक्त, ठीक है। चलिए बनाइए इसको। आई दादा खत्म।